हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो सल है उसके स्कूल के टाइम का सीन आता है, जहां पर हमें ये पता चलता है कि उसके जो डैड हैं वो एक बुक स्टोर चलाते हैं और वहां पर जो सल है वो उनके हेल्थ को लेकर थोड़ा परेशान रहती है। और जो यून की मॉम है उसकी बुक प्रिंटिंग में उसके डैड हेल्प कर रहे हैं। उस दिन सल के डैड का बर्थडे होता है, वो केक लेकर आती है तो सामने देखती है कि जो यून की मॉम है वो उसके डैड के साथ बर्थडे मना रही है। वो इस बात को देखकर काफी गुस्सा हो जाती है। देन प्रेजेंट का सीन आता है जहाँ पर यून अपनी मॉम को चिल्लाने लगती है कि मॉम मैं तुम्हारी बेटी हूँ। तभी वहां से उसकी मॉम भाग जाती है। चौनो जो है उसे संभालने की कोशिश करता है पर यून उससे कह देती है कि यहाँ से चले जाओ। देन सल यून से कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम का ध्यान रखती हूँ। वो उसकी मॉम के साथ होती है। स्योनो उसके पास जाता है और उसे पूछने की कोशिश करता है कि इसकी मॉम को क्या हुआ है। तो सल उससे कहती है कि तुम इस चीज से दूर रहो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम ये सब चक्करों में मत पड़ो। न्यूज में ये रिपोर्ट आ रही होती है कि फॉर्मी वर्जन 2 के रिलीज में थोड़ा प्रॉब्लम आ गई है। इस बात से सारे एम्प्लॉयज परेशान हैं और उन्हें बहुत सारे मेल्स का जवाब देना पड़ रहा है। और तो और जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने अपने वो भी इस बात से काफी परेशान हो रहे हैं। अब एक सप्ताह गुजर चुका है और जो यून है वो काफी परेशान है उस दिन की बात को लेकर के। बार बार उसे सल समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें अपने हेल्थ पे ध्यान देना होगा, तुम्हें खाते पीते रहना होगा। और जो सल है वो यून को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेती है और उससे कहती है कि तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी जैसा मैं हमेशा संभालती हूँ। श्योनो भी अपने घर में होता है, तभी हान उसे बताता है कि हमारे पास किसी का मैसेज आया है। वो किसी के मिसिंग पर्सन के बारे में जानना चाहता है। सोनो उसे मिलने के लिए जाता है और उसे पूछता है किसके बारे में बात कर रहे हो। वो बताता है मैं एक रिपोर्टर हूँ और मुझे यून की मॉम के बारे में बहुत दिनों से पता नहीं चल रहा। मैं उसके हॉस्पिटल भी गया था पर वो गायब है। देन जो सल है वो बार में बैठकर ड्रिंक कर रही होती है और यून की कही बातों को सोचती है कि उसने ये कहा था कि एक आर्टिकल को लिख दो जिसमें ये लिखा हुआ होना चाहिए कि जो सोनू है उसका इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं, हमारी कंपनी के प्रॉब्लम्स में। आफ्टर डैट वो एक फोन में सीसीटीवी फुटेज दिखती है जिसमें हमें ये दिखाई देता है कि यून की मॉम एक बुक स्टोर में बंद है और वो वहां पर चिल्ला रही है कि प्लीज मुझे बाहर निकालो। स्योनहो रोड से गुजरते वक्त ये याद करता है कि जब उसने जूयन से आखिरी बार मिला था तो जूयन ने उसे बताया था कि हाँ मैंने ये सारा काम खुद किया है, पर मैंने ये काम किसी के कहने पर किया है। और उससे ये कहती है कि तुम यून को सल से बचा कर रखना। स्योनहो जो है उसे यून की काफी चिंता हो रही होती है। देन जो सल है वो उसी बुक स्टोर में जाती है और यून की मॉम से मिलने के लिए जाती है। और यून की मॉम को कहती है तुमने मेरे डैड को मुझसे छीना था ना, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, तुम्हारे साथ तुम्हारी बेटी को भी नहीं छोड़ूंगी। तो यून की मॉम काफी घबराते हुए उससे कहती है कि प्लीज मेरी बेटी को कुछ मत करो, वो मेरी इकलौती एक ही जिंदगी है जिसके वजह से मैं जिंदा हूँ। देन पास्ट का सीन आता है जहाँ पर ये उस दिन की बात है जिस दिन यून के मॉम का एक्सीडेंट हुआ था। उस दिन एक्सीडेंट होने से कुछ देर पहले यून की मॉम जो है वो सल के डैड से मिलने के लिए जाती है बुक प्रिंटिंग के सिलसिले में। तभी वहां पर सल आ जाती है और उन लोगों से झगड़ा करने लगती है। सल जो है वो एक साइको टाइप की लड़की है। सल के डैड बताते हैं कि मेरा इस औरत के साथ कोई भी अफेयर नहीं है, फिर भी वो उन लोगों पे चिल्लाने लगती है और कहती है कि ये जो औरत है वो मेरे डैड को मुझसे छीन रही है। यून की मॉम उसे समझाने की भी कोशिश करती है पर वो नहीं समझती। तभी उसके मॉम के फोन पर कॉल आता है कि हॉस्पिटल में उसके हस्बैंड की तबीयत काफी खराब हो गई है। वो हड़बड़ाहट में जाकर टैक्सी बाहर पकड़ती है तो पीछे से सल के डैड आते हैं और उससे कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। सल उसको रोक रही होती है पर वो नहीं रुकता और वो यून की मॉम के साथ चला जाता है। आगे जाकर उन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। देन वो लोग हॉस्पिटल में होते हैं। हॉस्पिटल में सल के डैड जो है वो मर जाते हैं और यून की मॉम जो है वो बच जाती है। वहीं पर वो यून को रोते हुए पहली बार देखी थी, तभी से उसके जहन में यून के खिलाफ नफरत भर गया और उसने यून को कैद करके रखने का फैसला किया। ये जो 50 मिनट्स वाला चक्कर है वो यून को कोई बीमारी नहीं है, सल ने उसे ऐसा बना कर रखा है। उसे बस 50 मिनट के लिए ही दुनिया देखने को मिलती है, ये ऐसा सल चाहती है। देन प्रेजेंट का सीन आता है और सल उसकी मॉम को डरा रही होती है और उसे ये कह देती है ठीक है अब देखो क्या होता है आगे आगे। अगले दिन कंपनी में शोनो जो है वो सल से मिलने के लिए आता है और सल उससे मिलने के लिए जब बैठती है तो सल उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो।
देन सेनहो कहता है कि देखो तुम जो ये सब कर रही हो ये बहुत गलत है। तुमने यून के इर्द गिर्द एक झूठी दुनिया बना दी है, उसे एक जाल में फंसा लिया है। तो सल कहती है कि तुम क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तभी सेनहो कहता है और उसकी मॉम का क्या, और सल उसका जवाब बिना दिए हुए वहां से चली जाती है। देन पलटकर सेनहो को ये जवाब देती है, यून के वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई, तो तुम चाहते हो कि मैं उसे खुश रहने दूं और वो अपना दुख भूल जाए। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। देन जो सोनू है वो हॉस्पिटल भी जाता है यून की मॉम के कमरे को छानबीन करने के लिए, पर उसे वहां कुछ भी नहीं मिलता। देन वो जो है वो हॉस्पिटल से उसके कुछ सामान को लेकर के आता है। घर में वो देखता है कि उसे एक बुक मिली है, जो कि वो वही बुक है जिसने पास्ट में उसकी मॉम ने उसे सेम टू सेम डिट्टो वैसा ही बुक दिया था और बताया था कि ये मेरा पहला बुक है, मेरी आखिरी प्यार को लेकर के। वो बुक जो है वो किसी और को लेकर नहीं, वो बुक यून को लेकर उसकी मॉम ने पहली बार लिखा था, जो पब्लिश भी होने वाली थी। ये बात उसने स्योनहो को भी बताई थी। स्योनहो याद करता है कि इस बुक का सेम बुक मुझे किसी लेडीज ने ये देकर कहा था कि मुझे ये यून की मॉम ने तुम्हें देने के लिए कहा है। वो घर में दोनों बुक को मैच कर रहा होता है। स्योनहो जो है वो दोनों बुक को लेकर अपने घर से निकलता है और यून के पास जाता है। यून से जब वो मिलता है उसकी हालत काफी खराब होती है। स्योनहो उससे कहता है, क्या तुम अपना ख्याल नहीं रख रही हो, तुम बिल्कुल बीमार दिख रही हो, तुम्हें क्या हुआ है। यून उससे वहां से जाने को कहती है और कहती है, मेरी टेंशन मत लो। तभी स्योनहो उसे एक बुक देकर कहता है, ये बुक तुम्हारी मॉम ने लिखा है, तुम इसे एक बार जरूर पढ़ना। यून कहती है, तुम्हारे पास ये बुक कहाँ से आया, और कहती है उससे कि मेरी मॉम मर चुकी है, वो मेरी मॉम नहीं है। वो एक ऐसी औरत है जिसने एक आदमी के लिए अपनी बेटी को छोड़ दिया, वो मेरी फैमिली कहाने के लायक भी नहीं है। और कहती है कि मेरी बस एक फैमिली है और वो है सल। सल के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। और उससे ये कह देती है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं अपनी दुनिया में बहुत खुश हूँ। तो स्योनहो कहता है, कौन सी दुनिया, जहाँ तुम अपने आप को बंद करके रखती हो, वो वाली दुनिया। यून उससे काफी देर तक बहस करती है और कहती है, सल मेरे लिए सब कुछ है। और स्योनहो उसे समझाने की कोशिश करता है कि सल तुम्हारे लिए ठीक नहीं, पर वो नहीं मानती। तो लास्ट में स्योनहो ये कहकर चला जाता है कि ठीक है, मेरी बात को मत मानो, पर तुम इस बुक को जरूर पढ़ना। देन वो घर में सोच रही होती है और उस बुक को हाथ में लेकर खोलती है, जिसमें वो ये पढ़ती है, एक प्यारी परी जो अंधेरी से भागकर उड़ गई और वो वहां पहुंची जहां वो पहुंचना चाहती थी, जैसे वो उसका खुद का स्वर्ग हो, पर वो स्वर्ग उसके किसी काम का नहीं था। देन जो स्योनो है वो उसी बुक स्टोर के बाहर यून की मॉम को ढूंढने के लिए जाता है, पर वहां से उसकी मॉम निकल जाती है और सामने उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उससे कहता है, आपको जिंदा रहना होगा, आप मर नहीं सकते, आपको यून के लिए जिंदा रहना होगा। और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।